नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति की साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये त्योहार लोगों को आध्यात्मिक रूप से जागृत करने और उन्हें देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। वहीं दोस्तों, शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाले माने जाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि में ये नव संकेत बताते हैं कि माता दुर्गा आपसे बहुत ही प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। ये नव संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसीलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत काम करने से माता दुर्गा चैतन्य अवस्था में होने के कारण यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाते हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में होती हैं उस घर को पंडितों से भी ज्यादा पवित्र और शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और एकदम घर में शांति हो जाती है, आनंद लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में देखना, यदि इन नव संकेत में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत के बारे में। ये संकेत बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको नव दुर्गा के 9 स्वरूप और उनकी महिमा के बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको संकेतों के बारे में बताऊंगी, कैसे और कौन से संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, माता रानी के 9 स्वरूप कहे गए हैं। इनसे हमें अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है, ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं वो नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। ये सारी जानकारी मैं विस्तार से बताऊंगी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता दी। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम रूप है वो है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है वो पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माँ शैलपुत्री विराजमान रहती हैं। वृषभ इनका वाहन है। ये अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती हैं। मलमड्डी के समान दोस्तों क्रांति युक्त 10 भुजा माता की है। 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी पुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माँ की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा ये भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का पालन किया। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और आचरण उसका अर्थ होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मचारी का अर्थ हुआ आचरण करने वाली। तो दोस्तों, माता रानी
ने कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। उनके स्वरूप का प्रथम बखान जानते हैं तो देवी ब्रह्मचारी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल और ब्रह्मा का स्वरूप है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वर्थ सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अब दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके जो चंद है ये भयंकर है। घंटे की ध्वनि से ये सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती हैं, इसीलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनके स्वरूप जान लेते हैं तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। उनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ, इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्नि जैसे बनने वाले ये सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने वाली अमुक रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप और जो परेशानी आती है वो नष्ट होती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है। अगर आप भी माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भरता की प्राप्ति होती है। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटा नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। अब कुष्मांडा नाम से सुन लीजिए, ये माता कुष्मांडा है क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। ये 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक जो है वो मिट जाते हैं। माता हमें आयोग और बल तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। अब दोस्तों, नवरात्रि के पंचम दिवस माता सकंद माता की पूजा की जाती है। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया, तब सकंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जी जो हैं उनके पुत्र बने, इसीलिए माता सकंद माता कहलाई। सकंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठाए हुए माता रहती हैं, इसीलिए इनका नाम सकंद माता पड़ा। और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति, परम सुख का अनुभव होता है। इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप माता की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र क्या है। ओम देवी सकंद माते नमो नमः, ये माता का मूल बीज मंत्र है। दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा होती है। माँ दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। ऋषि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। ऋषि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसीलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माता की भक्ति जातक को अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। साधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने के बाद माता का जो मूल बीज मंत्र है वो इस प्रकार से है, ओम देवी कात्यायनी नमो नमः। इस मंत्र से जाप करके माता को आप प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि, नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। माता संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली है। माता रात्रि भय को दूर करने वाली है, काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली है। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्ति कराती हैं। माता का जो मंत्र है ओम कालिके नमो नमः, इस मंत्र का जप करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी दिन नवरात्रि के जो अष्टम स्वरूप कही गई हैं वो है माँ गौरी। माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है वो है महागौरी। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था।
जिसे शिवजी ने गंगा जल से धोकर के मल को बाहर निकाला, मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसीलिए माता का नाम गौरी पड़ा। और उनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। ये सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं, और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में, आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। उनकी पूजा करने से ये तत्काल माता प्रसन्न होती हैं। अब दोस्तों, देवी का जो 9वां स्वरूप कहा गया है वो है सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा का जो स्वरूप है वो है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली हैं, सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसीलिए अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कहीं भी, चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम साधु क्यों ना हो, किसी पर भी ये भेदभाव नहीं करती, सभी को ये सिद्धि प्रदान करती हैं। इनका जो बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्रे नमो नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करके पूछते हैं कि क्या करना चाहिए अगर सिद्धि प्राप्त करनी है। तो दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दे, और जो बीज मंत्र मैंने आपको बताया है, ये बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके आप जप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं माँ दुर्गा आपसे बहुत ही प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, सबसे पहला संकेत बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है, और ये घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ से 9 दिन तक नहीं जाती, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को माँ दुर्गा का भ्रमण का स्वरूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी हैं, क्योंकि जो मधुमक्खी है वो ये माँ दुर्गा का स्वरूप कही गई है, और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती हैं, और समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी हैं। तीसरा संकेत ज्योति का तेज गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है, और अगर ज्योति की लौ तेज गति से जल रही है, तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है, और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से ये पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। दोस्तों, चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना माता दुर्गा आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं, और माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगे, अर्थात आपके घर से जाएंगे। अब 5वां संकेत बताते हैं, बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे। दोस्तों, अगर काली चींटी समूहबद्ध निकल रही हैं और रास्ता काटती हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं, और आपके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करके जाएंगी। ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। अब है 6ठा संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में अचानक से इत्र जैसी सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको करवा रही हैं। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आई हैं या नहीं। अब दोस्तों, 7वां संकेत, फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती हैं। और ये आपको समझना होगा कि ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और आपसे काफी प्रसन्न है। दोस्तों, नवरात्रि की 9 रातें बहुत ही खास मानी जाती हैं। कहते हैं इसमें व्यक्ति व्रत, पूजा, मंत्र जाप, संयम, नियम, यज्ञ, तंत्र ये सब करके 9 अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। पुराणों के अनुसार रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म हो जाते हैं। रात्रि का समय शांत रहता है। इसमें ईश्वर से संपर्क साधना दिन की बजाय ज्यादा प्रभावशाली रहती है।
तो दोस्तों, इन सब में से आपको कौन सा संकेत आज तक देखने को मिला है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।